हो कहियो कोरब में कटत रहे रात हो कहियो कोरबे में कटत रहे रात हो अब त बुझेलू अनजान। अब तू बुझेलू अनजान। ये गाना जो है कई सिंगर अलग अलग तरह से गाए हैं, लेकिन आकाश मिश्रा एक ऐसा नाम, एक ऐसा सिंगर जो आज गुमनाम हो चुका है। और गुमनाम इसलिए कि सिंगर इतने अच्छे हैं, इतने टैलेंटेड सिंगर हैं, लेकिन आज वो मुकाम नहीं मिल पाया है जिस मुकाम पे उनको होना चाहिए। क्योंकि ये अश्लील नहीं गाते हैं और अश्लील गाने इनके नहीं आते हैं, बहुत सारे गाने भी नहीं आ रहे हैं। ये सिंगर को आप लोगों नहीं जानते हैं तो आप लोग ऐसा नहीं है कि नहीं जानते होंगे। ये सिंगर भी आज से 6-7 साल पहले जब सुर संग्राम में आए थे तो वहाँ उनकी उम्र मुझे लगता है कि 6-7 साल रही होगी। और 6-7 साल में ये गाना जो है पिया पिया रटते पियर भैली देही आए, और पिया पिया रटते पियर भैली देहिया, ये गाना ज़रूर ही आपने सुना होगा। और इससे इनका नाम इतना ज़्यादा हुआ, टीआरपी इतना ज़्यादा मिला था, लेकिन उसके बाद से फिर अचानक से गायब हो गए, उस तरह से मार्केट में नहीं छाए। आखिर क्या वजह थी? इतने अच्छे सिंगर, इनकी कोई गायकी में कमी नहीं है, इनके सिंगिंग में कोई कमी नहीं है, सुर ताल के हर चीज़ के नॉलेज है। आज जहाँ अश्लीलता परोस कर, जिसको सुर ताल का नॉलेज नहीं होता है, जिसको म्यूज़िक का नॉलेज नहीं होता है, जिसको रिदम का नॉलेज नहीं होता है, कैसे बीट पकड़ना है वो नॉलेज नहीं होता है, और गायकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे गाता है लगता है कि बकरी मेमिया रहा है, ऐसे लोग सिंगर हैं। ऐसे जानवरों की तरह मेमियाते हुए नज़र आते हैं। अगर उनके गाने सुन लो तो अगर बीमारी अगर नहीं होगी ना तो आप बीमार पड़ जाओगे। ऐसे ऐसे सिंगर हैं, भोजपुरी में स्टार सिंगर हैं। कहते हैं ना कि म्यूज़िक को अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, आप फ्रस्ट्रेशन में हो या उदास हो या कोई आपके अंदर मतलब बीमारी है या कुछ भी है, तो म्यूज़िक सुना करो, शांति मिलेगी। लेकिन इस तरह की म्यूज़िक जो ये लोग परोसते हैं, ये लोग गाते हैं, अरे जो बीमार नहीं होगा वो भी बीमार हो जाएगा इन लोगों के गाने सुन के। और इनकी सिंगिंग और गायकी और आवाज़ का तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत दूर दूर तक इन लोगों का नाता नहीं है। वही ये सिंगर हैं आकाश मिश्रा, जिनकी गायकी इतनी प्यारी है, जिनकी आवाज़ इतनी प्यारी है, इतने अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, अश्लील नहीं गाते हैं। समय से पहले भाग से ज़्यादा कुछहु ना हो पाई, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ ना मिल पाई, राह में निकल चला ये भाई मंजिल जाने कहाँ भेटाई। राह में निकल चलाए रही मंजिल जाने कहाँ भेटाई। कितना खूबसूरत लाइन है, इसके शब्द कितने खूबसूरत हैं और गायकी तो है ही खूबसूरत। आखिर इन सिंगरों को आखिर मौका क्यों नहीं मिलता है? प्रोड्यूसर, ये यूट्यूब चैनल वाले चैनल, म्यूजिक कंपनियां इनको क्यों नहीं खोजती है? क्यों अश्लील लोगों को ही प्रमोट करना है? आखिर कितने मीडिया वाले ने इनसे सवाल किया, कितना मीडिया वाले इनके घर पे इंटरव्यू लेने जाते हैं, कितना मीडिया ने प्रमोट किया। आज एक चोली ढोड़ी जोबन गाने वाला हो, उसके हज़ारों मीडिया उसके पीछे और घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब अच्छा कोई गाने वाला सिंगर होता है उसको प्रमोट क्यों नहीं करते हैं ये मीडिया? टीआरपी चाहिए, अश्लील गानों से चाहिए, और अश्लीलता ख़त्म भी होनी चाहिए। और प्रमोट आप लोग अच्छे लोगों को ना करके ऐसे ही लोगों को करोगे। आज इनके अंदर कमी क्या है? जो लोग ये बड़े बड़ी कंपनियां जो गंवाने वाले हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां मार्केट में गाना लाती हैं, वो लोग मुझे बताए, जो सुर ताल के नॉलेज इनको है, म्यूजिक के नॉलेज है, बताए कि आकाश मिश्रा में क्या कमी है। आखिर क्यों है वो उतने पॉपुलर नहीं है जितने अश्लील गाने वाले? बहुत सारे नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो लोगों को लगेगा कि मैं नाम लेके किसी एक को टारगेट कर रहा हूँ, तो नाम नहीं। आप लोग भली बात ही जानते हैं कि चोली ढोड़ी जोबन गछिया बैलेसियर कौन से गाने वाले सिंगर हैं। और आज जो लोग फॉर्च्यूनर पे और गाड़ी पे, 4 व्हीलर पे, और पता नहीं कितने सोना वोना लेके घूम रहे हैं गर्दन में, अश्लील गा गा के, भोजपुरी समाज को बेच के, भोजपुरी समाज के इज्जत को बेच के ये लोग कमा रहे हैं पैसे। लेकिन ऐसे ऐसे सिंगरों को मौका क्यों नहीं मिल रहा है जो इतने खूबसूरत गाते हैं? इनकी आवाज़ इतनी प्यारी है, इतने अच्छे हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है। सुर का भी नॉलेज है, ताल का भी नॉलेज है, रिदम का भी नॉलेज है, म्यूजिक का भी नॉलेज है, गायकी भी अच्छी है, सब चीज़ें अच्छी है, फिर भी कामयाब नहीं है।
इनको वो मुकाम नहीं मिला है। तो इससे साफ साफ मालूम चलता है ना कि भोजपुरी के श्रोता और भोजपुरी के लोग और ये कंपनियां जितनी है सिर्फ वैसी लोगों को प्रमोट कर रही है, उसी लोगों को ढूंढ रही है और उसी लोगों को काम दे रही है जो चोली ढोड़ी जोबन कचिया बैलेसियर पता नहीं अपनी क्या क्या बेच देते हैं अपनी माँ बहन का ये लोग, उन्हीं लोगों को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। और आकाश मिश्रा से मेरी अगर उनके कांटेक्ट होगा तो मैं बात करूंगा और पूछने की जानने की ज़रूर कोशिश करूंगा कि आखिर आकाश मिश्रा उस मुकाम पर क्यों नहीं गए जो 6 साल पहले एक पूरे भोजपुरी जगत में एक पहचान बना लिए थे, पिया पिया रटत पियर भैली देहिया से, और आज गुमनाम क्यों हो गए? उनकी कुछ कमियां हैं या काम कंपनियां नहीं दे रही है? ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के पास सच लाकर ज़रूर रखेंगे। और आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के अश्लील सिंगर और इस तरह के जो अच्छे सिंगर हैं मार्केट के, उन लोग के बारे में क्या राय है आपकी, क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।